हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब कुछ लेके बैठिए और हम स्टार्ट करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन से आपकी फॉरफीचर और री इशू से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है या जितना आपको प्रैक्टिस चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू इन द फॉलोइंग केसेस। यहां डिफरेंट केसेस दिए हैं A, B एंड C, और हमें इन सब केसेस में फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री को पास करना है बच्चों। फर्स्ट केस देखिए क्या कहता है। आशा लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। देखिए आ गया ना कॉल्ड अप वाला पार्ट। मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, जब भी शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विथ कॉल्ड अप कैपिटल। इसीलिए बच्चों ये सिखाया गया था आपको जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली दिए हैं, वरना हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। हम ये ढूंढेंगे कि कंपनी कौन से स्टेज के बाद शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, तो उन सारे इंस्टॉलमेंट्स का टोटल ही क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, जिसमें प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड नहीं होती है, वो अलग से अगर रिसीव्ड नहीं हुआ होगा तो कैंसिल करना होता है। ध्यान से, आशा लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर। शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप हो चुके थे, कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर रही हैं ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 एंड फाइनल कॉल ऑफ 5। 3 और 5 टोटल ₹8 पे नहीं हुआ है, और ये ₹8 पे नहीं होने की वजह से कंपनी ये शेयर्स क्या कर रही है बच्चों, कैंसिल कर रही हैं। ठीक है, राइट। आगे क्या कहा है, 80 ऑफ दिस शेयर्स वेर री इशूड एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब अगर आपने देखा होगा तो 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच कहा था, तो फॉरफिट 100 शेयर्स हो रहे हैं और री इशू सिर्फ कितना हो रहा है, 80 शेयर्स। तो अब हमें इनकी एंट्रीज करनी है। पूरी एंट्रीज तो नहीं दी है, सिर्फ फॉरफीचर और री इशू की करनी है। तो बच्चों फॉरफीचर की एंट्री, री इशू की एंट्री, एंड आफ्टर फॉरफीचर एंड री इशू हम जानते हैं एक स्टेप और आता है, दैट इज बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और यहाँ जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे अमाउंट, तो सिर्फ बच्चों प्रोपोर्शनेट अमाउंट, प्रोपोर्शनेट मतलब जितने शेयर्स री इशू किए हैं उतनों का ही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, सब शेयर्स का नहीं। सब कुछ समझेंगे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ में। तो बच्चों इनको हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले हम जर्नल करेंगे आशा लिमिटेड की, फिर हम जर्नल करेंगे भक्ति लिमिटेड की, और फिर हम जर्नल करेंगे कोणार्क लिमिटेड की। तो स्टार्ट करते हैं विद द जर्नल ऑफ आशा लिमिटेड। तो बच्चों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आशा लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स, 100 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, और एक शेयर ₹20 का है और फुल्ली कॉल्ड अप है। तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं विथ कॉल्ड अप कैपिटल। हम एंट्री लिखेंगे, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, हाँ सर दिया है इक्विटी, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बच्चों यहां पर ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल। कितना है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो शेयर था वो था 20 ईच का, ₹100 का शेयर है, सॉरी 100 नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि ₹20 कॉल्ड अप हो चुका था, तो जितना कॉल्ड अप हुआ है उतना कैंसिल होगा। सो 2 × 1 2 और 3 zeros, तो ये हो गए बच्चों हमारे ₹2000 शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम यहाँ जो कॉल का पैसा नहीं मिला है उसे हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स के फॉर्म में। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है और फाइनल कॉल भी नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल कितने का था, ₹3 का, फाइनल कॉल 5, टोटल ₹8 के कॉल हमें नहीं मिले हैं। सेम यही 100 शेयर्स इंटू ₹8। ये ₹8 कहाँ से आया, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹5 ऑन फाइनल कॉल। अब यहाँ बच्चों आपको
अगर आप कोई रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अगर आप उनकी हेल्प लेते हैं, एज अ रेफरेंस आप उनको यूज करते हैं, तो वो लोग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट वहां नहीं लिखा है, वो और एक मेथड यूज करते हैं। दोनों मेथड करेक्ट है, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो वहां वो एंट्री क्या करते हैं, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि वो कॉल रिसीव्ड की एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखते हैं। हमने कॉल्स इन एरियर्स के साथ सीखा हुआ है, तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे, और इस तरीके से एंट्री करना उतना ही सही है जितना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल लिखना है। दोनों मेथड सही है, आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे वो कीजिएगा, और बेटर होगा कि आप एक ही कंसेप्ट को फॉलो करें जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, और एल्स आप फ्री हैं बच्चों, अगर आप वो मेथड के साथ कंफर्टेबल है तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2 कॉल्स इन एरियर्स, टोटल 8 रुपीज एरियर्स में है, सो 100 इंटू 800 हो गए बच्चों जी। और जो पैसा उस शेयर होल्डर ने पे किया होगा और कंपनी उसे रिफंड नहीं करती है वो कहलाता है शेयर फॉरफीचर। तो 2000 में से 800 उसने पे नहीं किया, उनके शेयर्स कंपनी कैंसिल कर रही है, तो उन्होंने जो 1200 पे किया था अब वो पैसा कंपनी उन शेयर होल्डर्स को कभी भी वापस नहीं देगी, जिसे हम कहते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो हम यहां लिखेंगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, अगर आपको ये अमाउंट पर शेयर के फॉर्म में पता है ना, तो इससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं है। देखिए कैसे, 20 रुपीज का कॉल्ड अप कैपिटल था, 3 रुपीज और 5 रुपीज, 8 रुपीज क्या हो चुके हैं कॉल्स इन एरियर्स। अगर 20 में से 8 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स है, 20 में से 8 रुपीज उसने पे नहीं किया है, मतलब 12 रुपीज तो उसने पे किए थे, हाँ सर किए थे, तो वही है 100 शेयर्स का 12 रुपीज पर शेयर कंपनी क्या कर लेगी बच्चों, अपने पास रख लेगी। जो शेयर होल्डर का पैसा है उसने पे किया था, बट ये 800 पे न करने की वजह से उसको उसके 1200 का भी कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो वो पैसा चला जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। देखिए बच्चों, अब यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, और इस चीज का इंपॉर्टेंस मतलब फॉरफीचर पर शेयर कितना है, अगर आपको ये नहीं समझा तो आप री इशू के बाद ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री 99% चांसेस है कि गलत करेंगे अगर सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं तो। ओके सर, तो ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। नरेशन में लिख लेंगे हम बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, ये हमने लिख लिया 100 शेयर्स फॉरफिटेड। अब इन 100 शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी कर रही है री इशू, कितने, आगे लिखा हुआ है 80 शेयर्स ऑफ दिस वेयर री इशूड एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इनमें से कितने शेयर्स सिर्फ री इशू हो रहे हैं, 80 शेयर्स, ठीक है। तो जब हम शेयर्स री इशू करेंगे तो बच्चों नए वाले शेयर होल्डर्स से जो हम पैसे लेंगे उन्हें हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, कितने, सिर्फ 80 शेयर्स ही री इशू हुए हैं बच्चों, कितने शेयर्स, 80 शेयर्स, और वो भी नए वाले शेयर होल्डर्स से कंपनी कितना ले रही है, 15 रुपीज, कितना, 15 रुपीज। तो उसे मैंने लिख लिया बैंक अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स इंटू 50। अब एक शेयर, टोटल कॉल्ड अप कैपिटल 20 रुपीज का था बच्चों, अब वही 20 रुपीज का शेयर जब आप शेयर होल्डर को 15 रुपीज में दोगे तो जो 5 रुपीज कम पड़ेंगे वो कंपनी कहां से अरेंज करेगी, फ्रॉम शेयर फॉरफीचर। तो हम यहां लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना सर, ये 80 शेयर्स का, वैसे इसको बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बट मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है वो समझ सके। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स इंटू 5 और 2 शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर्स है स्पेसिफिकली तो लिखना भी पड़ेगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों यहां पर कंपनी ने सिर्फ 80 शेयर्स ही री इशू किए हैं, कितने शेयर्स, 80 शेयर्स, तो सिर्फ 80 शेयर्स की ही री इशू की एंट्री करेंगे, और एक शेयर 20 रुपीज का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर। सो 80 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 इंटू 2 16, जी सर, और कितने जीरो, 1 और 2 जीरोस, तो ये लिख लिया मैंने अमाउंट। अब यहां पर अगर हम बच्चों एंट्री करने चाहें तो 15 8 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है
15 15 छक 90, 15 7 105, 15 8 120। मुझे हिंदी में टेबल्स आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो 15 8 जा 120, ये लिखा बच्चों मैंने 120 और ये एक जीरो, मतलब कितना हो गया 1200। जैसे पढ़ा है वैसे ही सोचता है इंसान। सो 1200 बैंक अकाउंट डेबिट 1200। हमें उन 1600 के शेयर्स के बदले, उन 1600 के शेयर्स के बदले हमें सिर्फ बैंक से, मतलब उस नए पर्सन से हम 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली सिर्फ कितना लेंगे 1200 रुपीज़ हम उससे लेंगे। तो यहाँ तो अमाउंट मिल जाएगा। देखिए ये 1600 में से 1200 अगर हम नए शेयर होल्डर से लेंगे तो बाकी का जो 400 कम पड़ रहा है वो हम कहाँ से यूज़ करेंगे सर? वो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम शेयर फॉरफिटेड। और आप यहाँ देख भी सकते हैं मैंने यहाँ 80/5 लिखा था। मैंने ये 80/5 कैसे ढूंढा? अमाउंट्स पे से। 20 रुपीज़ का शेयर था, 20 रुपीज़ के शेयर में से 15 रुपीज़ नए शेयर होल्डर से ले रहे हैं, 5 कम पड़ेंगे तो वही 5 रुपीज़ इंटू 80। आप किसी दो तरीके से कैसे भी आप कंफर्टेबल है अमाउंट ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे शेयर्स री इशू हो गए। यहाँ नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग 80 शेयर्स री इशूड एट 15 पर शेयर। क्लियर? तो हमने 80 शेयर्स को क्या कर लिया है बच्चों? री इशू कर लिया है। और इस री इशू की एंट्री के बाद जो सबसे डिफिकल्ट एंट्री है वो आ जाती है और उसे कहते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आफ्टर री इशूइंग फॉरफिटेड शेयर द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीधा यहाँ से जो अमाउंट थी उसमें से ये अमाउंट माइनस कर ली थी। आई थिंक सो वो 6000 में से हमने 2500 माइनस करके 3500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया था डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ हम वैसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें सारे के सारे शेयर्स री इशू हुए थे। यहाँ पर हमने फॉरफिट 100 शेयर्स किए हैं और हम सिर्फ री इशू कितना कर रहे हैं? 80 शेयर्स कर रहे हैं। तो आप जितने शेयर्स री इशू करोगे उतने ही शेयर्स का अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चा 1200 माइनस 400 800 ट्रांसफर कर देता है तो उसका अमाउंट रॉन्ग हो जाएगा और एंट्री भी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसे करेक्ट कैसे करना है ध्यान से देखिए। जब कभी भी ऐसा होगा तो बच्चों आपको पर शेयर अमाउंट पता होना चाहिए। सो मैं यहां लिखूंगा फिर देखिए अमाउंट ऑफ फॉरफीचर पर शेयर फॉरफिचर का कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल था? तो हमने फॉरफिट कितना किया है बच्चों? 12 रुपीज पर शेयर हमने क्या कर लिया है? फॉरफिट। उसमें से हम माइनस करेंगे लेस यूज्ड एट री इशू के टाइम हमने यूज कितना किया? तो 20 रुपीज का शेयर हम नए लोगों को 15 रुपीज में दे रहे थे तो 5 रुपीज पर शेयर हमको क्या करना पड़ा? यूज करना पड़ा। जी सर, 5 रुपीज हमें क्या करना पड़ा? यूज करना पड़ा। तो बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जितना शेयर फॉरफिचर में बैलेंस था उसमें से जितना हमने यूज किया वो माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और वो कितना है? 12 माइनस 5 7 रुपीज पर शेयर बच्चों हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट हमने सिर्फ री इशू कितने किए हैं? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में कितना है? 80 है, 80 शेयर्स। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 80 शेयर्स इंटू 7, 80 शेयर्स इंटू 7। तो हम सिर्फ 80 शेयर्स का 7 रुपीज ही कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56। हम ये 560 रुपीज ही कहां ट्रांसफर कर पाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। क्या ये क्लियर है? जी। तो एंट्री लिखते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। लिख लेते हैं एंट्री। क्या आएगी एंट्री बच्चों? किसको ट्रांसफर करना है? शेयर फॉरफिचर के बैलेंस को हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री आ जाएगी जैसे आती है वैसे ही, दैट इज, अब देखिए ये शेयर फॉरफिचर है 1200, इसे ट्रांसफर करना है तो ये शेयर फॉरफिचर चला जाएगा डेबिट में। कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व में, जो कंपनी के लिए प्रॉफिट है तो वो आएगा क्रेडिट में। तो एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 560 रुपीज। यहां पर ये देखिए बच्चों, अगेन ये अमाउंट हमने, अगर आप बाय डिफॉल्ट करेंगे तो 1200 माइनस 400 आपको दिखेगा ये 800 है, बट 800 पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे शेयर्स री इशू नहीं किए हैं, हमने सिर्फ 80 शेयर्स ही री इशू किए हैं, और पर शेयर जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो है 7 रुपीज़। ये आप जब लेट्स से अगर आप में से अगर कोई 12 के बाद क्या कहते हैं सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करेगा, तब भी ये चीज़ आएगी और आपको यही मेथड हेल्प करेगा। सो अमाउंट अवेलेबल जो फॉरफीचर पर शेयर था वो 12 रुपीज़ था, हमने से यूज़ किया 5, तो कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं 7, बट हमने सिर्फ री इशू 80 शेयर्स ही किए, तो 80 शेयर्स का 7 रुपीज़ ही हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफर। अगर मान लीजिए 7 रुपीज़ बचा, 12 माइनस 5 7 बराबर 7 रुपीज़ पर शेयर हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास 560, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। नरेशन में मेंशन कर लेंगे बिंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर, बिंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड, बिंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड। क्या ये क्लियर है जी? तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जहां पर हमने आशा लिमिटेड के बुक्स के अंदर फॉरफीचर की एंट्री, री इशू की एंट्री एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री कंप्लीट की है। अब इसी में और 2 केसेस बचे हैं जिनको हम अभी कंप्लीट करेंगे। मैं इन चीज़ों को क्लियर करता हूं और मिलता हूं आपको नेक्स्ट केस के साथ। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी पर। देखिए पार्ट बी क्या कहता है। पार्ट बी में क्या है कंडीशंस। भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा करके लिखा हुआ है 6 पेड अप, मतलब यहां पर जो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं वो है 100 शेयर्स। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 है, बट कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने सिर्फ कितना पैसा डिमांड किया है 6 रुपीज़, मतलब 6 रुपीज़ तक के बाद कंपनी उन शेयर्स को क्या कर रही है कैंसिल कर रही है। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट स्टेप है फॉरफीचर का, उसमें हम जो एंट्री लिखते हैं उसमें हमें इस बार शेयर को कैंसिल करना है कि वो शेयर्स कितने हैं, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है शेयर 10 का ही, बट कॉल्ड अप कैपिटल 6 है, तो 6 रुपीज़ का कैपिटल क्या होगा बच्चों कैंसिल। एंट्री बताऊंगा तब देखिएगा, कंप्लीट पढ़ लेते हैं। भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹6 कॉल्ड अप, ऑन विच शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर। जो पर्सन था उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपीज़ पे कर लिया था, और उसने 6 कॉल्ड अप था, 5 पे कर लिया था, मतलब कितना पे नहीं किया है 1 रुपीज़ उसने पे नहीं किया है, मतलब 1 रुपीज़ क्या है कॉल्स इन एरियर्स, और जो अमाउंट शेयर होल्डर पे कर चुका होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस। तो वो है हमारे शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस 5 रुपीज़, और कॉल्स इन एरियर्स है 1 रुपीज़, और उसका 6 रुपीज़ का शेयर हम करेंगे कैंसिल। सर शेयर तो 10 रुपीज़ का है, हाँ है शेयर 10 रुपीज़ का, बट हम जानते हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद इट्स कॉल्ड अप कैपिटल। जितना कॉल किया था उतना ही कैंसिल करोगे, जो आपने पैसे मांगे ही नहीं वो शेयर होल्डर कहां से पे कर देगा। इज इट क्लियर? तो आपके 6 रुपीज़ तक के कॉल हुए होंगे तो आप उतना ही क्या कर पाओगे कैंसिल। क्लियर जी? ओके आगे क्या कहा है, ऑफ दीज 80 शेयर्स वेर री इशूड, ऑफ दीज 80 शेयर्स वेर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर, वहां पर अगर आपकी टेक्स्ट बुक में 1616 लिखा है तो उसे 6 रुपीज़ पर शेयर कर लीजिएगा, वहां करेक्शन है उसे चेंज कर लीजिएगा ताकि हम हमारे आंसर्स को मैच कर सके जो दिए गए आंसर्स हैं उनके साथ। ऐसा करना ज़रूरी है, वरना 16 रुपीज़ पर री इशू करने पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। एंट्री की जा सकती है बट 6 कर लो ज़्यादा बेटर है, ताकि नीचे दिए गए आंसर्स के साथ मैच किया जा सके हमारा पार्ट, और आपको लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ नहीं चल रही है। ओके और अगर फिर भी अगर आप 16 रुपीज़ पर शेयर वाली एंट्री जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व किया जाएगा जी। चलिए, भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स, हमें पता चल गया 10 रुपीज़ का शेयर है, 6 रुपीज़ कॉल्ड अप है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने 5 रुपीज़ पे किए थे, 1 रुपीज़ पे नहीं किया था,
ओके 80 शेयर्स को री इशू कर लिया गया एज अ फुल्ली पेड अप फॉर, मैंने कहा 6 पर शेयर करना है, वहां पर करेक्शन कर लीजिएगा 6 पर शेयर, पेंसिल से कीजिएगा और अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो फिर बात कीजिएगा। पेंसिल से इसलिए कीजिएगा कह रहा हूं ताकि अगर लेट्स से अगर आपके कॉलेज में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आपको क्या सॉल्यूशन बताते हैं, वहां पर क्या डिस्कशन होता है, और अगर वो डिस्कशन आपके माइंड में कुछ डाउट्स छोड़ के जाता है तो उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। ओके तो हम 6 पर शेयर मान के चलेंगे और हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। फॉरफीचर की फर्स्ट एंट्री आ जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम चाहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट बच्चों डेबिट होता है विथ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितना आपने कॉल किया था उतना आप कैंसिल कर सकते हो। तो 100 शेयर्स हैं और है तो एक शेयर 10 रुपीज का, बट कॉल कितना हुआ था 6 का, तो 6 रुपीज तक के ही हम कैपिटल को कैंसिल करेंगे। कितना होता है ये 600, ये लिख लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6, ये क्यों आया, क्योंकि कॉल्ड अप 6 था। सर ऊपर तो आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहां 20 रुपीज का शेयर था और वहीं लिखा था फुल्ली कॉल्ड अप, और फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 20 का कॉल हो चुका था इसीलिए। ओके अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के बाद बच्चों जो पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं किया हम उसे लिखते हैं 2 कॉल्स इन एरियर्स। ओके सर उसने सिर्फ 1 रुपीज पे नहीं किया था, तो जो पे नहीं किया था वो कॉल्स इन एरियर्स, कितना 100, और जो अमाउंट वो पर्सन पे कर चुका था और कंपनी उसे रिफंड नहीं करती है वो अमाउंट कहलाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस। टू शेयर फॉरफीचर कितना है 5 पर शेयर, तो बच्चों 100 इंटू 5 रुपीज कितना हो जाएगा ये 500। ओके सर ये हमारी एंट्री हो गई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ कॉल्ड अप कैपिटल 100 इंटू 6, कॉल्स इन एरियर्स 1 रुपीज पे नहीं किया था, कॉल्स इन एरियर्स 5 रुपीज वो पे कर पाया था तो उसे कहा गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस। यहां पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, being 100 shares forfeited on account of non payment of call money, ऐसा आप लिख सकते हैं अच्छे से जी। 100 शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। अब शेयर्स को बच्चों फॉरफिट करने के बाद नेक्स्ट एंट्री आती है री इशू की। अब देखिए कितने शेयर्स री इशू हुए हैं, ऑफ दीज 80 शेयर्स वर री इशूड, इसमें से कंपनी ने कितने शेयर्स री इशू किए हैं 80 शेयर्स, फॉरफिट 100 शेयर्स किए बट री इशू सिर्फ कंपनी ने कितने हैं 80 शेयर्स। तो 80 शेयर्स का जो पैसा मिलेगा उसे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर क्वेश्चन कह रहा है कि इन शेयर्स को हमने री इशू किया है 6 रुपीज में ही। अब आप यहां ध्यान से देखिए कॉल्ड अप कितना था 6 और री इशू भी कितना किया हमने 6 में, मतलब हमें खुद से एक भी रुपया यूज करना नहीं पड़ेगा, मतलब फॉरफीचर का 1 रुपया सिंगल रुपी भी यूज होगा क्या, नहीं सर, फॉरफीचर का री इशू का 1 रुपीज एक सिंगल रुपीज भी यूज नहीं होगा। ओके सिंगल रुपीज भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बट सिर्फ री इशू कितने हो रहे हैं 80 शेयर्स, ये ध्यान रखिएगा 80 शेयर्स इंटू 6। अब ये कितना हो जाएगा बेटा 8 इंटू 6 कितना होता है 48 और 1 0, मन में अभी भी टेबल मैंने हिंदी में ही पढ़ा था। सो 48 480 480। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग शेयर्स री इशूड बीइंग 80 शेयर्स being 80 shares reissued at 6 per share, ठीक है 6 रुपीज में हमने इनको क्या कर लिया बच्चों री इशू कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बारी आती है बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब किसकी बारी आती है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप कहोगे सर शेयर फॉरफिटेड में 500 रुपीज है, हाँ है, आपने 1 रुपया भी यूज नहीं किया तो पूरा का पूरा 500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने री इशू 80 शेयर्स ही किए हैं। 100 के 100 शेयर्स अगर री इशू हो जाते ना तो हम उस तरह का लॉजिक अप्लाई कर सकते थे, और जब फॉरफिट किए हुए शेयर्स में से कुछ शेयर्स ही री इशू होते हैं तब आपको इस तरीके से
ही आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये मैंने इसलिए लिख के रखा है ताकि हर बार आप सेम ही पैटर्न यूज कीजिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर पर शेयर कितना है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर पर शेयर कितना है, 5 रुपीज। कहाँ से पता चला, क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 6 रुपीज कॉल्ड अप था और वो जो शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिलाकर 5 रुपीज पे किया था, तो वही 5 रुपीज है अमाउंट ऑफ फॉरफीचर पर शेयर। ये लिख लेता हूं मैं बच्चों 5 रुपीज। री इश्यू के टाइम कुछ भी यूज हुआ है क्या, नहीं सर, नील। तो जो बैलेंस है जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं वो कितना है, 5 रुपीज। पूरा का पूरा 5 ट्रांसफर कर सकते हैं, बट कंसेप्ट क्या है कि कितने शेयर्स री इश्यू हुए हैं। तो सिर्फ री इश्यू तो कितने शेयर्स हुए हैं, 80 शेयर्स ही बच्चों क्या हुए हैं, री इश्यू हुए हैं। और अगर 80 शेयर्स री इश्यू हुए हैं तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, उन 80 शेयर्स का पैसा, उन 80 शेयर्स का 5 रुपीज ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों 80 शेयर्स, 80 शेयर्स का ये 5 रुपीज, और ये 80 शेयर्स का 5 रुपीज कितना हो जाएगा, 40, कितना 40, 400। तो मैं यहां पर उसे एंट्री के फॉर्म में लिखूंगा। एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री आएगी यहां पर सर क्या आती है, वही एज यूजुअल जो हम अब से कब से करते आ रहे हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हम लिखेंगे यहां शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके बच्चों, अब यहां पर अमाउंट लिख लेंगे 400, नरेशन आ जाएगा बिंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि देखो इस बार तो री इशू में आपको दिख रहा है 1 रुपया भी यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 6 रुपीज कॉल्ड अप था, वही शेयर्स को, मतलब उसमें से कुछ शेयर्स 80 शेयर्स को री इशू किया 6 में ही, मतलब कुछ भी पैसा खुद से कंपनी को यूज नहीं करना पड़ेगा, तो कुछ भी यूज नहीं करना है तो 500 का 500, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर करने का मत सोचना। क्यों, क्योंकि सिर्फ 80 शेयर्स ही री इशू हुए हैं, तो उन प्रोपोर्शनेट शेयर्स का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, पूरा का पूरा नहीं। और वो कैलकुलेशन कैसे होगी, इस तरीके से, अमाउंट कितना अवेलेबल है, यूज कितना किया, तो पर शेयर कितना ट्रांसफर हो सकता है, 5 रुपीज, इतना तो हमें पता है। बट जितने री इशू किए ना उतने शेयर्स का ही ट्रांसफर करेंगे। हमने 80 शेयर्स ही री इशू किए, इसलिए बेटा 80 × 5 लिखा। अगर हमने 100 की 100 शेयर्स री इशू कर दिए होते तो 100 × 5 डायरेक्टली यही अमाउंट हमें मिल जाती। बट इस बार 80 शेयर्स ही री इशू हुए थे तो उतने का ही अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो बाकी के 20 शेयर्स हैं उनको लेट्स से कंपनी फ्यूचर में री इशू करेगी, तो किस रेट में फ्यूचर में री इशू करेगी वो हमें पता नहीं है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो सारे शेयर्स, जो शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं उनका फॉरफीचर का बैलेंस फॉरफीचर में ही पड़ा रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, बट जो री इशू हो चुके हैं उनका हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने 8th क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट, उसकी एंट्रीज भी हमने कर ली है। अब एक लास्ट पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट सी, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या आएंगे उनके एंट्रीज। अब हम पहुंच गए हैं हमारे थर्ड पार्ट सी सेक्शन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 के। देखते हैं लास्ट केस क्या कहता है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कोनार्क लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 50, एक शेयर कितने का है, 10 ईच। बट बच्चों कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपीज, तो कैंसिल कितना होगा, 8 रुपीज का ही शेयर कैपिटल कैंसिल होगा। 10 क्या है, नॉमिनल वैल्यू। अगर फुल्ली कॉल्ड अप होता तो पूरा का पूरा 10 कैंसिल करते, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 20 शेयर्स वाले के केस में किया था। उसके बाद बी केस भी पार्टली कॉल्ड अप था, अब ये सी भी पार्टली कॉल्ड अप ही है, पूरा का पूरा कॉल नहीं हुआ है, तो जितना कॉल हुआ है उतना कैंसिल करेंगे। ओके सर। शेयर होल्डर फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर। 8 रुपीज जो कॉल किया था ना उसमें से शेयर होल्डर जो है ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर, उसने 3 रुपीज पे नहीं किया।
अच्छा 3 रुपीज़ पे नहीं किया 8 में से, मतलब पे कितना किया था 5, जो पे किया था वो फॉरफीचर, जो पे नहीं किया था वो कॉल्स इन एरियर्स, और टोटल अमाउंट 8 रुपीज़ है। ये हमें पर शेयर के फॉर्म में अमाउंट धीरे धीरे ऐसे ही समझ में आ जानी चाहिए। आगे, लेटर ऑन 30 शेयर्स ऑफ दिस वेर री इशूड एट 7 पर शेयर, और बाद में इसमें से 30 शेयर्स को 7 रुपीज़ में क्या कर दिया है, री इशू। बहुत ही सिंपल हो जाएगा अब हमारे लिए, क्योंकि हम ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कोणार्क लिमिटेड के लिए जर्नल एंट्रीज। पहले फॉरफीचर की एंट्री आएगी। फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले जो आता है वो है बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मैंने लिख लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है विथ कॉल्ड अप कैपिटल। किससे डेबिट होता है बच्चों, कॉल्ड अप कैपिटल के साथ। और कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, इस बार 50 शेयर्स थे, 10 का एक शेयर है, 8 कॉल्ड अप है, तो 50 शेयर्स फॉरफिट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और 8 रुपीज कॉल्ड अप है। तो कितना हो गया बेटा, 8 फाइजा 40 और 1 0, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400। जो अमाउंट वो शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर कभी अलॉटमेंट पे नहीं कर पाएगा तो यू कैन यूज द वर्ड लाइक अलॉटमेंट इन एरियर्स, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट इस बार फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है तो हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और कितना अमाउंट है सर एरियर्स का, क्वेश्चन में कहा है ना दैट ही फेल टू पे कॉल ऑफ 3 पर शेयर। कॉल ऑफ 3 पर शेयर वो पे नहीं कर पाया है, 50 रुपीज़ पे 3 रुपीज़ वो पे नहीं कर पाया है, 50 शेयर्स पे 3 रुपीज़ पे नहीं कर पाया है, जो कितना हो जाएगा बच्चों 150। तो जो अमाउंट वो पे कर पाया होगा उसे हम कहेंगे शेयर फॉरफीचर, राइट। ये हमने लिख लिया टू शेयर फॉरफीचर। 400 में से 150 वो पे नहीं कर पाया, 400 में से 150 पे नहीं कर पाया, तो कितना पे कर पाया होगा वो 250। 250 ही आएगा जी सर, 250 ही आएगा। हम यहाँ नरेशन में लिख लेंगे बिंग 50 शेयर्स फॉरफिटेड, being 50 shares forfeited on account of non payment of first call money। जी, अब यहां पर फॉरफीचर पर शेयर देखिए 8 रुपीज़ पर शेयर था, राइट, उसमें से 3 रुपीज़ वो पे नहीं कर पाया, मतलब 5 रुपीज़ जो उसने 50 शेयर्स का पे किया होगा ये वही अमाउंट है। देख लीजिए 50 × 5 250। आप इसमें से 400 में से 150 माइनस करके 250 लिखिए, या फिर इस तरीके से फाइंड आउट करके लिखिए, पहुंचना तो आपको करेक्ट आंसर पे ही है। और ये चीज़, ये पर शेयर कैलकुलेशन जिनको समझ में आ गया उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो बिंग 50 शेयर्स फॉरफिटेड, आफ्टर फॉरफिटिंग दिस शेयर्स एज पर गिवन क्वेश्चन सेज 30 ऑफ दिस शेयर्स वर री इशूड एट 7 पर शेयर। इन्हीं शेयर्स में से 30 शेयर्स, पूरे के पूरे नहीं, सिर्फ 30 शेयर्स को 7 रुपीज़ में हम री इशू कर रहे हैं। अब देखिए हमने जो कैंसिल किया है कैपिटल वो है 8 रुपीज़। अब मतलब 8 रुपीज़ कॉल्ड अप वाला शेयर हम 7 रुपीज़ में क्या कर रहे हैं बच्चों, री इशू कर रहे हैं। तो 7 रुपीज़ में जब हम री इशू करेंगे तो 1 रुपीज़ कॉल्ड अप कैपिटल का कम पड़ेगा ना, तो वो कंपनी खुद से यूज़ करेगी, और खुद से यूज़ करने का मतलब कहाँ से करती है, फॉरफीचर से। इसका जो सेकंड केस बी था उसमें 6 रुपीज़ कॉल्ड अप था और 6 रुपीज़ में ही री इशू कर लिया था, इसलिए फॉरफीचर में से कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस क्वेश्चन में हमें फॉरफीचर में से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि 8 कॉल्ड अप है और उन्हीं शेयर को हम 7 रुपीज़ में री इशू कर रहे हैं, तो जो 1 रुपीज़ कम पड़ेगा वो हम कहाँ से यूज़ करेंगे, फ्रॉम शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफीचर के बाद जब री इशू होगा नए शेयर होल्डर्स से जो हम पैसा लेंगे वो लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, लिख ही लेते हैं। कितना है सर, 30 शेयर्स हैं और हम 7 रुपीज़ लेने वाले हैं शेयर होल्डर्स से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 30 शेयर्स का 7 रुपीज़ कितना हो गया, 21, दैट इज 210 रुपीज़। आगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमें खुद से कंपनी को खुद की जेब से देना होगा वो कहलाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, खुद की जेब से क्यों देना होगा? क्योंकि जो शेयर पर शेयर अमाउंट पे देखिएगा, इसको मत देखिएगा वरना कहीं से अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। 8 रुपीज़ का शेयर था, उसको जब हम 7 रुपीज़ में री इशू करेंगे तो जो 1 रुपीज़ कम पड़ेगा वो हमें देना होगा। बट हम जैसे कि हम क्वेश्चन में सिर्फ 30 शेयर्स ही री इशू कर रहे हैं, 30 शेयर्स ही री इशू कर रहे हैं, तो 30 शेयर्स के हिसाब से 1 रुपीज़ ही हमें खुद से देना होगा, दैट इज 30 इंटू 130। ओके सर, 30 रुपीज़ कंपनी खुद से अरेंज करेगी, राइट। जो नए शेयर होल्डर से लिया बैंक अकाउंट डेबिट, जो हम देंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पर अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो आप सीधा 30 शेयर्स थे सर, एक शेयर 8 रुपीज़ का था, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 24, 240। तो यहाँ पर 210, यहाँ पर 240, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 30। आप इस तरीके से भी शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट लिख सकते हैं, जैसे आपको पहले क्लिक हो समझ में आए वैसे। नरेशन में हम मेंशन कर लेंगे बिंग हाउ मच शेयर्स, 30 शेयर्स reissued at 7 per share, being 30 shares reissued at 7 per share। ये था बच्चों हमारा पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉरफिचर के बाद री इशू तक। अब इस री इशू के बाद क्या करना होता है, द बैलेंस अवेलेबल इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर वही पूरा शेयर फॉरफिचर 250 है, 30 यूज हुआ, बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ऐसा वापस से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फॉरफिचर हमने 50 शेयर्स किए हैं और री इशू हमने कितना किया है, सिर्फ 30 शेयर्स। तो 30 शेयर्स का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वही कैपिटल रिजर्व में जा सकता है, पूरा का पूरा नहीं। तो कितना है वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ फॉरफिचर पर शेयर पे हमने फॉरफिचर कितना किया था, 5 रुपीज़ का हमारा पर अमाउंट फॉरफिट पे फॉरफिट कर लिया है हमने बच्चों। उसमें से हम सिर्फ 1 रुपीज़ ही क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 8 रुपीज़ का शेयर हम 7 में री इशू कर रहे हैं, तो 1 रुपया जो कम पड़ा वो कंपनी ने खुद से यूज़ किया। ओके, तो 5 - 1, तो हमारे पास जो 4 रुपीज़ पर शेयर है उसको हम बच्चों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट मैटर ये करता है कि हमने री इशू कितने किए हैं। हमने तो सिर्फ री इशू किए थे कितने शेयर्स, 30 शेयर्स। तो बच्चों हम सिर्फ 30 शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है हम सिर्फ 30 शेयर्स का ही 4 रुपीज़, 30 शेयर्स का कितना रुपया, 4 रुपीज़, जो होता है 120। इसी 120 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं। मतलब 250 - 30 ऐसा कुछ करना नहीं है। हमने सिर्फ री इशू किए जितने शेयर्स, उतने शेयर्स का जो अमाउंट बनता है प्रोपोर्शनेट, उसे ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सकता है। एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट, 120, राइट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर, बीइंग बैलेंस इन शेयर forfeiture transferred to capital reserve. The being balance in share forfeiture transferred to capital reserve and we have transferred proportionate balance only. जितना proportionate balance है उसे हमने कहाँ ट्रांसफर कर लिया है बच्चों, कैपिटल रिजर्व में। तो ये तो था हमारा 8th क्वेश्चन का 3rd सेक्शन पार्ट सी। ए और बी इसके पहले हम कवर कर चुके हैं। तो बच्चों अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस क्या, हमारा फर्स्ट जो अनसॉल्व क्वेश्चन था जिसमें हमने बैलेंस शीट बनानी थी, वो मैं इसके बाद लास्ट में प्रिपेयर करना सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टली पहले ही क्वेश्चन में मैं बैलेंस शीट बनवाता आपसे तो आपको यही नहीं समझ में आता कि सर ये सारी चीज़ें क्या है। वैसे मैंने आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल वाला पार्ट बता चुका हूँ, बट फिर भी डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में ही इसे कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।